अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो आपने अच्छी तरह लर्न कर लिया होगा। बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास हमने फाइंड की थी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और उसका फार्मूला हमारे पास क्या निकला था। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो हमने निकाला था वो था काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज़ इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा। ये हमने फार्मूला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फाइंड किया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसमें हम दो मुख्तलिफ चीज़ों की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे जो मैं आपको यहाँ पे करके दूंगा, और दो चीज़ों की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके लिए असाइनमेंट्स हैं वो मैं टॉप लेक्चर के एंड पर आपको बताऊंगा कि आपने वो असाइनमेंट्स क्या रखनी है। क्लियर हो गया बेटा। तो बेटा हमारे पास पहला टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क। तो हमने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लेक्चर के दौरान मैंने आपको 4 किस्म की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था बॉडीज़ का वो मैंने आपको बताया था। पहला मैंने आपको बताया था रॉड के बारे में कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दूसरा डिस्क के बारे में था, तीसरा होप या रिंग के बारे में था और चौथा हमारे पास स्फीयर के बारे में था। तो दो जो चीज़ें हैं होप और डिस्क, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं खुद फाइंड करके आपको दूंगा और यही प्रोसेस आपने अप्लाई करते हुए जो आपको असाइनमेंट्स है आपके लिए वो आपने करना है रॉड और स्फीयर का। तो बेटा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर। आई से मुराद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा से मुराद एंगुलर वेलोसिटी। हाफ द प्रोडक्ट ऑफ हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड स्क्वायर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू या इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का है वो किसके बराबर है, मैंने यहाँ में लिख दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क किसके बराबर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क किसके इक्वल है 1/2 mr का स्क्वायर। तो हमें करना क्या है, जस्ट आई की वैल्यू डिस्क वाली पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे अब दोबारा लिखता हूँ आई इज इक्वल टू हाफ mr का स्क्वायर फॉर डिस्क। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं बेटा, ये डिस्क से क्लियर हो गया बेटा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा, रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 आई की जगह पर क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1/2 mr का स्क्वायर और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 1/4 mr का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा। तो अब हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी में हम देखेंगे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास किसके बराबर आती है। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक फार्मूला था वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर इन दोनों का हम स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर और वेलोसिटी का भी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में इस जगह पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की वी स्क्वायर। तो मेरे पास रिजल्ट किसके बराबर आ गया 1/4 mv का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी रोटेशन। क्लियर हो गया बेटा। तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ होप। ठीक है जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। अब हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है होप। तो इसमें भी लिखे फार्मूला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का किसके बराबर होती है, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। अब इसमें हमने क्या काम करना है, होप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करना है। तो होप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है, mr²
स्क्वायर के। होप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है? mr स्क्वायर के। क्लियर हो गया बेटा? तो वैल्यू पुट करें फॉर होप, हमारे पास आ जाएगा 1/2 mr का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। यह आ गया 1/2 mr का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। तो ये चीज़ किसके बराबर है? लास्ट में भी हम लिख के आए हैं कि हमारे पास v का स्क्वायर बराबर आएगा r का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर। r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू v का स्क्वायर। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि v जो है ये बराबर होते हैं r ओमेगा के। तो v का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? r का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू मैं इस जगह पर पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या इसका रिजल्ट आ जाएगा? 1/2 m v का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। जी बेटा क्लियर हो गया? अब हमारे पास दो रिजल्ट निकले हैं। ये निकला है फॉर होप और डिस्क की काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास रिजल्ट क्या है? 1/4 mv का स्क्वायर। ये हमारे पास है फॉर डिस्क। अब बेटा इन दोनों को आप कंपेयर करें, इन दोनों को आप हम कंपेयर करते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं 1/4 mv स्क्वायर हमारे पास डिस्क का है, 1/2 mv स्क्वायर हमारे पास होप का है। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। क्लियर हो गया? ये आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। मतलब होप अगर हम एक हाइट से, एज हाइट से या 1 मीटर की हाइट से हम होप को और डिस्क को कंबाइन नीचे ज़मीन की तरफ इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर रोल करवाते हैं तो हमारे पास कौन सी चीज़ ज़मीन पर पहले आएगी और कौन सी चीज़ ज़मीन पर बाद में आएगी। एक आपकी ये असाइनमेंट है और दूसरी असाइनमेंट ये है कि आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड और दूसरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर। ये दो आपने फाइंड करनी है और इनके बारे में बताना है कि वेलोसिटी किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और किसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। तो बहुत शुक्रिया, आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करें। ये मैथमेटिकल पोर्शन है तो आप इसको 2 से 3 दफ़ा राइट भी करें और बार बार इसे रिपीट करें। लेकिन ये काम करने से पहले आपको होप, डिस्क, रॉड और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये ज़बानी याद होना चाहिए, आपकी फिंगर टिप्स पे होगा और ये MCQs में भी पूछा जाता है। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।